बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक भक्त हुए हैं साहिब राम जी, जो लक्की मरवत के रहने वाले थे, और उनका श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाही जी के श्री चरणों में अटूट प्रेम और निष्ठा थी। वे गिदावर कानुगों के पद पर नियुक्त थे। उनका ये नियम था कि जब कभी छुट्टी लेकर श्री सदगुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन करने के लिए जाते तो ये विनती तो कर देते कि कितने दिन की छुट्टी लेकर आए हैं, परंतु वापस जाने के लिए स्वयं कभी श्री आज्ञा नहीं मांगते थे। जब श्री सदगुरुदेव महाराज जी अपनी मौत से श्री आज्ञा फरमाते तब वे वापस जाते। एक बार वे 7 दिन की छुट्टी लेकर श्री दर्शन के लिए टेरी गए। 7 दिनों के पश्चात उन्हें किसी आवश्यक कार्य से न्यायालय में उपस्थित होना था। जब श्री दर्शन के लिए गए तो वहाँ 7 दिन बीत जाने पर भी श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने भक्त साहिब राम जी को वापस जाने के लिए आज्ञा प्रदान ना की। 10-11 दिनों के बाद श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने उन्हें घर जाने की श्री आज्ञा फरमाई। पहले तो भक्त साहिब राम जी को न्यायालय के कार्य के विषय में याद ही ना रहा, परंतु घर पहुंचने पर जब उन्हें याद आया तो वे तुरंत न्यायालय पहुंचे और न्यायाधीश तथा संबंधित का कर्मचारियों से समय पर ना पहुंचने पाने के लिए क्षमा याचना करने लगे। उनके ऐसा करने पर न्यायाधीश तथा कर्मचारी हैरान हो गए और न्यायाधीश ने कहा, साहिब राम जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो उस दिन यहाँ उपस्थित थे तथा काम करवाकर आपने स्वयं दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे, फिर क्षमा किस बात के लिए मांग रहे हैं? फिर फाइल निकालकर उनके हस्ताक्षर दिखा दिए। अपने हस्ताक्षर देखकर भक्त साहिब राम जी के मन ही मन श्री सदगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम किया और चुपचाप वहाँ से घर लौट गए। घर पहुंचकर सबको ये वृत्तांत सुनाकर रोने लगे कि इस तुच्छ सेवक के कार्य के लिए श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने स्वयं कष्ट उठाया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बार डेरा इस्माइल खां में कुछ व्यक्तियों ने मिलकर श्री सदगुरुदेव महाराज जी की परीक्षा लेने की ठानी। गोसाई हरिचंद जी, जो अदलखा परिवार के कुल गुरु थे, उनके परामर्श से उन्होंने ये योजना बनाई कि आपको खूब तेज भांग पिलाई जाए। यदि इसका प्रभाव आप पर हो तो इसका अर्थ ये समझ जाएं कि आप पूर्ण योग निष्ठ नहीं है। इसके विपरीत यदि भांग का आप पर कोई प्रभाव ना हो तो फिर ये समझ लो कि आप पूर्ण योगीश्वर हैं। उन लोगों का कहना था कि उन्होंने इतनी तेज भांग बनाई कि 25 व्यक्ति भी यदि इसे पी लेवे तो सभी को तेज नशा चढ़ जाए। वे लोग शाम के समय इतनी तेज भांग लेकर आपको पिलाने के लिए आपके पास आए। आपने भांग को देखा तो समझ गए कि परीक्षा के लिए ऐसा किया जा रहा है, अतएव आप उसे चुपचाप पी गए। उन लोगों में से रात्रि के समय क्रम से 2 व्यक्ति 2 घंटे के लिए श्री सदगुरुदेव महाराज जी के श्री वचन सुनने के लिए आते रहे, जिससे कि वे ये जांच कर सके कि आप पर भांग का प्रभाव हुआ है या नहीं। आप भी उस रात श्री वचनों की अमृत वर्षा निरंतर करते रहे। प्रातः 4 बजे जिन व्यक्तियों की बारी थी वे श्री वचन सुनते सुनते ऊँघने लगे। आपके पास एक छड़ी पड़ी हुई थी। आपने वह छड़ी उठाई और उन व्यक्तियों को सचेत करते हुए फरमाया, क्यों भाई, योगारूढ़ की परीक्षा लेने आए हो और फिर नींद कर रहे हो? भांग तो पिलाई हमें और नींद करते हो तुम। सावधान होकर बैठो, ये नींद का कोई काम नहीं। जब तक सत्संग की धारा बहती रही तब तक चैतन्य रहो। इस प्रकार निरंतर रात्रि भर उपदेश अमृत की धारा प्रवाहित होती रही। आपको ना तो ऊँघ आई और ना ही आप 1 मिनट के लिए सुस्ताए। ये देखकर वे सब चकित रह गए और श्री चरणों में गिरकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे। संत तुलसी साहिब जी ने सत्य ही कहा है कि जो कोई कहे संत को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिन्हा। आपने फरमाया, भविष्य में आप लोग कदापि ऐसा ना करें, क्योंकि महापुरुषों की परीक्षा लेने से जीव की अपनी ही हानि होती है। सबके दिल में ये पूर्ण निश्चय हो गया कि आप दिव्य पुरुष एवं योगेश्वर हैं। महंत गोसाई हरिश्चंद्र जी तो आपकी प्रभुता देखकर अपना समस्त प्रपंच, गृह, शिष्य, बधु बांधव आदि त्याग कर श्री चरणों में शरणागत हो गए।
श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कुछ समय के पश्चात उन्हें साधुवेश प्रदान कर उनका नाम महात्मा अघट प्रेमानंद जी रखा। महापुरुषों की लीलाएं तो सागर की लहरों की भांति अनंत हैं। यहाँ पर तो गुरुमुखों के लाभांत कुछ एक लीलाओं का ही वर्णन किया गया है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भागों से पाया है ये मानुष जन्म, इसमें भक्ति करना है तेरा धर्म। मन माया में ना हरगिज तू फंसना, धोखे से इनके बच के तू सदा चलना। भक्ति के मार्ग पे बढ़ा तू कदम, भक्ति प्रभु की है सुखों की खानी, इससे ही होगी सफल जिंदगानी। मिट जाएंगे सारे दुख दर्द गम, पूरे सद्गुरु की संगत तू करना। अपना मन भक्ति के रंग में रंगना, होगी सद्गुरु की फिर नजरे करम। सद्गुरु ही है दासा भव के खवैया, लगाएंगे पार निश्चय वे तेरी नैया। नियम से निभा तू भक्ति के नियम। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखों, महापुरुष सेवकों का कल्याण चाहते हैं और सेवक के लिए अपने इष्ट देव की आज्ञा सर्वोपरि है। अपने इष्ट देव की आज्ञा ही सब कुछ है। सेवक में सेवक का जो पाठ है, सेवक धर्म है, वह है अपने इष्ट देव की आज्ञा को मानना। इष्ट देव की आज्ञा को मानने के समान कोई और सेवा नहीं है। जिस सेवा को करने का हुक्म हो, जब सेवक उसी सेवा को करता है तो महापुरुषों की जो खुशी प्राप्त होती है और वही सेवा सेवक के लिए सुखदायी भी होती है। महापुरुष ही जानते हैं कि सेवक का कल्याण कैसे हो सकता है, इसलिए सच्चे सेवक भी यही चाहते हैं कि महापुरुषों के मार्गदर्शन में चलें और जो आज्ञा हो उसी के अनुसार सेवा करें, जिससे उनकी खुशी मिले। महापुरुष ये भी समझाते हैं कि सेवा करत होई नह कामी, तिस काऊ होत परपति स्वामी। गुरुमुखों, सेवा तो करनी है, ये भी ख्याल रहे कि सेवा को निष्काम भाव से करना है। ऐसे ऊंचे विचार जब गुरुमुखों को मिलते हैं और गुरुमुख जन महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव से सेवा करते हैं तो वो अपने इष्ट देव को पा लेते हैं, उनकी खुशी के पात्र बन जाते हैं। ऐसा गुरुमुख ही श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए महापुरुष गुरुमुखों को ये हिदायत देते हैं कि अपना सेवक धर्म निभाओ, आज्ञा में रहो, इसी में कल्याण है। गुरुमुखों, हमारे श्री पंचम पातशाह जी की तरफ से सब गुरुमुखों के लिए ये आज्ञा है कि आत्म कल्याण के लिए तो 5 नियम श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान बने हुए हैं। इन नियमों को पालन रोज करें। वैसे तो गुरुमुख जन आत्म कल्याण के कार्य में संलग्न हैं, फिर भी अपने मन में इस बात का पक्का कर लें कि हमने अपने इष्ट देव की आज्ञा माननी है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुषों ने गुरुमुखों के कल्याण के लिए भक्ति के जो 5 नियम बनाए हैं, गुरुमुखों का ये फ़र्ज़ है कि रोज़ इन नियमों की पालना करें, इनको कभी नहीं भूलें। ये सेवक का परम धर्म है। जिस सेवक की जो सेवा लगी हुई है उसे आज्ञा के अनुसार श्रद्धा से कर रहे हैं, आगे ये भी बहुत ही हित चित्त से सेवा करनी है, वही सेवक अपने इष्ट देव को पा सकता है, उनकी खुशी प्राप्त कर सकता है। जो उनकी आज्ञा में रहकर सेवा करता है, इस बात को समझना है कि अपने इष्ट देव की आज्ञा में चलने से ही सेवक का भला होता है, कल्याण होता है। इसलिए गुरुमुख जन आज्ञा में चल करके अपना जन्म सफल करें, महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।